और चलिए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रकार से एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए उसे धर्म की राजनीति के साथ जोड़ा गया, यह अत्यंत ही दुखद है। लोगों की आस्था के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया गया, उनको भड़काई गई, जो सरासर गलत था। मैंने कल भी कहा था कि हमारे लोकप्रिय और ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील इंसान है। उन्हें राज्यवासी की आकांक्षा और संवेदना का सम्मान करने आता है और उसकी पूरी रक्षा करते हैं। उन्होंने भी लोक आस्था को देखते हुए छठ के गाइडलाइन में कुछ सुधार जरूर किए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात कही कि हमें परहेज करना चाहिए, हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की इसी बात को आज दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी एंडोर्स किया। वहां पर भी राज्य सरकार, भारत सरकार के जो फैसले थे कि छठ में लोगों को सामूहिक रूप से पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए एहतियात बरतना चाहिए, नदियों या जलाशयों में नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ चुनौती दी गई थी। उसी प्रकार का गाइडलाइन संपूर्ण देश के साथ साथ हमारे राज्य में भी था। कुछ लोग दिल्ली हाई कोर्ट चल गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उनको फटकार लगाई और कहा कि हम इस प्रकार की छूट देने के पक्ष में नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज इस राज्य में और कुछ कहने को नहीं। उनको अब धर्म याद आ रहा है, क्योंकि उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकल चुकी है। अब उनको धर्म का बोध हो रहा है। हम लोग जानते हैं, जो छठ व्रती है और इसको एसजीपीजीआई, आईसीएमआर, केएमपी जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों ने कहा है कि जो छठ व्रती वहां पर जाकर यदि कोई भी कोरोना संक्रमित हो, यदि उस जलाशय में, उस नदी में जो प्रातः काल का जो अर्घ है और जो शाम का भी अर्घ है, उसके पहले दत्वन करने का एक परंपरा है, चाहे वो आम का हो या नीम का, और उसके बाद उसमें कुल्ला किया जाता है, उसमें डुबकी लगाई जाती है। कोविड-19 वाटरबोर्न डिजीज नहीं है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन यदि एक स्वैब किसी के साथ में कोई संपर्क में आता है तो निश्चित तौर पर उसका संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इन गाइडलाइन के साथ इसको लागू किया गया था। छठ के नाम पर राजनीति। कल हमने देखा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के घर में आतिशबाजी हुआ। छठ में यह आतिशबाजी कहां से होता है?
ये तो पैंडेमिक एक्ट का उल्लंघन है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मिठाई खिलाने की क्या बात है? ये कौन सा उत्सव है? सरकार के खिलाफ रांची के विधायक बोल रहे थे हेमंत सोरेन जी मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, उर्स में जाते हैं। तो मुस्लिम समुदाय ने तो अपना ईद का नमाज अपने घर पे पढ़ा। हिंदू समाज के लोगों ने रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला। दुर्गा पूजा में मंदिरों के पट बंद करके श्रद्धालुओं से वहां पूजा अर्चना की गई। तब सीपी सिंह जी आप कहां पर थे? आपका हिंदुत्व क्यों नहीं जगा था? जब यहां के आदिवासी मूलवासी कर्मा सरना में अपने घर पे रह गए, अखड़ा में नाच नहीं हुआ, जुलूस नहीं निकला, तब आपका हिंदुत्व कहां चल गया था? कहां गया था आपका हिंदुत्व? जब हरमू के मैदान में आपके गृह जिला के एक ब्राह्मण गरीब परिवार जिसने अपनी बेटी खोया था, वो शिकायत लेकर फरियाद लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री के पास, और मुख्यमंत्री ने उनको झिलक देने का काम किया था। आप मंच पे ही थे ना? कहां गया था आपका वो हिंदुत्व? केवल और केवल एक वोट बैंक को तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि चूंकि दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने उसका विरोध नहीं किया था। काली पूजा बंगाली समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने विरोध नहीं किया। कर्मा सरोल आदिवासी मूलवासी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने उसका उस समय विरोध नहीं किया। आज आपका छटका याद आ गया। मैं चुनौती देता हूं सीपी सिंह को, उनको 17 घाटों के पानी का कुल्ला करना पड़ेगा। कौन जवाबदेही लेगा? यदि संक्रमण फैला तो भारतीय जनता पार्टी ये याद कर ले कि उनके ऊपर साजिशन हत्या का मामला दर्ज होगा। मजाक बनाकर रख लिया। एक इतने पवित्र त्योहार को, जिसकी पूरी जगत में आस्था है, विदेशों में भी लोग पूछते हैं, जहां जहां पूर्व भारत के लोग हैं, ऐसा गंदा खेल भारतीय जनता पार्टी बंद करे। धर्म करना है तो अधर्म का सहारा ना ले। लोगों ने यात्रा निकाल चुकी है आपकी राम नाम सत्य की, फिर भी आप चेत नहीं रहे। हम लोगों को मालूम है कि हम लोग किस खतरे की ओर बढ़े हैं, और यह खतरा के लिए दायित्वशील केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, जो अपने नेता को नहीं मानते। आज बिहार में उनकी सरकार है, यूपी में उनकी सरकार है, गंगा जैसे पवित्र नदी में भी छठ पे प्रतिबंध उन्होंने लगाया।
कहां गया आपका हिंदुत्व? 27 अक्टूबर को मुंगेर में मां भगवती की बड़ी दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन में गोली चली, लाठियां बरसाई गई, प्रतिमा को बीच सड़क पर बैठा दिया गया। कहां गया सीपी सिंह और दीपक प्रकाश का हिंदुत्व? कहां गया? क्यों नहीं बोले उस वक्त? केवल और केवल वोट के लिए आपको हिंदू याद आ जाता है। हम लोग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग तालाब में उतरे थे, वो कहां कहां जाकर छठ घाटों में डुबकी लगाते। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये राज बहुत अनुशासन से, हेमंत जी के कुशल नेतृत्व से देश में कोरोना काल में सर्वाधिक सुरक्षित रहा है। आप तो बिहार और यूपी में टेस्टिंग ही बंद करवा दी। वहां तो पहचान ही नहीं है, और अब इस राज्य को गर्त में ढकेलना चाहते हैं। दिल्ली में हाहाकार है, लेकिन आपको यहां खुशी नहीं है। आपके हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी खुलेआम स्टेटमेंट देते हैं, घाटों और मंदिरों में भगवान नहीं रहते, उनकी पूजा घर में भी की जा सकती है, और आप घाट पर राजनीति करते हैं। अब बहुत जल्द आपको भी ये याद आ जाएगा कि जीवन के साथ खिलवाड़ करना अपनी ओछी राजनीति के लिए कितना बड़ा संकट ला सकता है। मैं आज धन्यवाद ज्ञापन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हम लोगों की जो अपील थी कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे साथी दल के कांग्रेस के अपील को स्वीकार किया। जनभावना अनुसार लोगों को इस एहतियात के साथ छूट दी गई कि पहले जीवन के रक्षा करना है, उसके बाद ही दूसरे किसी प्रपंच में पड़ना है। हम आज भी अपील करते हैं कि लोग जितना तक संभव हो पूर्ण आस्था के साथ पर्व तो जरूर मनाएं, साथ साथ एहतियात भी जरूर बरतें।